कल्पना करो, तुम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो बादलों के ठीक ऊपर से गुजर रही है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके विशाल पहाड़ और ठंडी तेज हवाएं। लेकिन तभी बादलों का धुंध छटता है और ठीक नीचे दिखाई देती है एक खौफनाक, हजारों फीट गहरी खाई। एक ऐसा अंधा कुआं जिसे देखकर किसी की भी धड़कन रुक जाए। और इन्हीं दो जानलेवा पहाड़ों के बीच खड़ा है इंसान की जिद का सबसे बड़ा सबूत, चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। इस असंभव जगह पर ब्रिज बनाना कोई शौक नहीं था। कश्मीर घाटी को हमेशा के लिए पूरे भारत से जोड़ने का ये इकलौता और सबसे जरूरी रास्ता था। दशकों तक कश्मीर तक पहुंचना मौसम की दया पर निर्भर था। सर्दियों में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़कें पूरी तरह टूट जाती थीं और ये घाटी महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। इसी अलगाव को खत्म करने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। मकसद साफ था, हर मौसम में कनेक्टिविटी। लेकिन इंजीनियर्स के सामने एक ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई जिसने काम रोक दिया, चिनाब नदी की घाटी, जिसका सीधा वर्टिकल ड्रॉप 359 मीटर गहरा था। ये ऊंचाई कितनी ज्यादा है, इसे इस ग्राफ से समझिए। ये चार्ट दिखाता है कि पेरिस का 330 मीटर ऊंचा एफिल टावर भी इस खाई के सामने बौना साबित हो जाता है। इतनी भयानक ऊंचाई, लगातार भूकंप का खतरा और तूफानी हवाओं के कारण कंस्ट्रक्शन के सारी पुराने और सामान्य तरीके यहाँ पूरी तरह से बेकार थे। सबसे बड़ी पहेली ये थी कि काम शुरू कैसे हो। गहरी खाई के तल तक क्रेन या मशीनें पहुंचाने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। तब इंजीनियर्स ने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। नीचे से काम शुरू करने के बजाय उन्होंने दोनों पहाड़ों की चोटियों के बीच हवा में विशाल स्टील केबल्स बांध दिए। इन टावर्स के बीच बंधे केबल्स ने एक मिड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम किया। भारी मशीनें और हजारों टन स्टील इसी तरह हवा में लटकाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाए गए। जानलेवा ऊंचाई पर लटक कर काम करने का ये उल्टा तरीका ही इकलौता विकल्प था, जिससे इस नामुमकिन खाई के बीच एक विशाल ढांचा खड़ा किया जा सकता था। दिन रात बर्फ और तूफानों के बीच दोनों पहाड़ों से स्टील आर्च के हिस्से धीरे धीरे खाई के बीचों बीच पड़ने लगे। लेकिन यहाँ एक अदृश्य दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। चिनाब घाटी में हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को आसानी से उखाड़ सकती हैं। ब्रिज को ठोस दीवार की बजाय ओपन ट्रस डिजाइन दिया गया, जिससे तूफानी हवाएं बिना नुकसान पहुंचाए आर पार निकल जाती हैं। इसके अलावा ये ब्लास्ट रेजिस्टेंट है और सिस्मिक जोन में होने के कारण इसके जॉइंट्स लचीले हैं, जो बड़े भूकंप के झटकों को सोख सकते हैं। इन चुनौतियों को मात देने के लिए इंजीनियर्स ने पहाड़ों के बीच स्टील का एक ऐसा अभेद्य और एरोडायनामिक किला खड़ा कर दिया है, जो कुदरत के हर वार को सहने के लिए तैयार है। 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जो सबसे ज्यादा तनावपूर्ण था, आर्च के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने का दिन। हवा में लटके हजारों टन भारी स्टील को एक दूसरे से बिल्कुल मिलीमीटर की सटीकता के साथ जुड़ना था। अगर जरा सी भी चूक होती तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर असंतुलित होकर खाई में गिर सकता था। लेकिन जब अंतिम स्टील का टुकड़ा अपनी जगह पर पूरी परफेक्शन के साथ लॉक हुआ तो सबकी सांसों में सांस आई। उसी एक पल में इतिहास रचा जा चुका था। भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। आज वो जानलेवा खाई एक विशाल और मजबूत स्टील आर्च के सामने घुटने टेक चुकी है। श्रीनगर स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन इस बात का सबूत है कि अब स्थानीय लोग, जरूरी सामान और सेना के जवान उन खतरनाक और टूटी फूटी सड़कों पर निर्भर नहीं हैं। साल भर चलने वाली इस कनेक्टिविटी से कश्मीर में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, नए व्यापार खुल रहे हैं और लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। इस ब्रिज ने कश्मीर घाटी के उस सदियों पुराने अलगाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 120 सालों तक शान से खड़े रहने के लिए बनाया गया ये ढांचा इंसान की असीम इच्छा शक्ति का एक जीता जागता स्मारक है। चिनाब ब्रिज ने साबित कर दिया है कि अगर जिद और हौसला हो तो असंभव खाइयों को भी पाटा जा सकता है। और इसे देखकर आज पूरी दुनिया बस एक ही बात कह रही है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।